नमस्कार साथियों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूकेपीएससी न्यू वैकेंसी 2022 के बारे में। अगर मैं बात करूं इसमें जो टोटल पोस्ट हैं, जो पद हैं, वो किस वैकेंसी पर आज हम बात करने वाले हैं, तो लेखपाल और पटवारी की टोटल पोस्ट 563 पोस्ट पर लेखपाल प्लस पटवारी की न्यू वैकेंसी 2022 उत्तराखंड में निकली हुई हैं। इच्छुक कैंडिडेट, जो भी कैंडिडेट योग्य हैं, जिसके बारे में विस्तार से हम चर्चा करेंगे वीडियो के अंत तक, तो जो भी कैंडिडेट इच्छुक हैं और जो योग्य हैं वो अपना उत्तराखंड पीएससी जो न्यू वैकेंसी 2022 में लेखपाल और पटवारी के पदों पर अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिए। चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इन फ्यूचर मेरे द्वारा प्रोवाइड की गई वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबके समक्ष पहुंचता रहे। तो साथियों, शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी के। सबसे पहले मैं बात करूँ टोटल पोस्ट 563 पोस्ट पर लेखपाल प्लस पटवारी की वैकेंसी उत्तराखंड में निकली हुई है इस समय, ठीक है। जिसके फॉर्म अप्लाई जो स्टार्ट हुए हैं 14 अक्टूबर, यानी 5-6 दिन पहले से आपके फॉर्म अप्लाई स्टार्ट हो गए हैं। विस्तार से बताऊंगा मैं आपको, वीडियो में अंत तक जरूर में रहिए, ये आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट है, ठीक है। अगर मैं बात करूं लास्ट डेट की, तो 14 अक्टूबर 2022 से जो फॉर्म आपके अप्लाई स्टार्ट हुए हैं, उसके बाद में 4/11 यानी 4 नवंबर तक आपके जो एप्लीकेशन है वो चलेंगे। 14 अक्टूबर से 4 नवंबर तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस की बात मैं कर लेता हूँ शुरू में ही। तो जनरल के लिए इन्होंने 300 रुपये रखी गई है, ओबीसी के लिए 150 और SC/ST कैंडिडेट के लिए 150 रुपये फीस रखी गई है। आगे बात करते हैं लेखपाल में एज। इन्होंने यूपी SSSC की तरह कुछ मुख्य बिंदु एक्स्ट्रा और स्पेशल दे रखे हैं, उन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। एज की मैं बात करूं तो लेखपाल के लिए उन्होंने अलग एज रखी है, 21 से 35 का एज का क्राइटेरिया रखा है। तो न्यूनतम एज 21 साल और मैक्सिमम एज 35 साल, ठीक है। उसके बाद आती है बारी पटवारी की। पटवारी में एज का इन्होंने जो क्राइटेरिया रखा है वो थोड़ा कम है, लेखपाल से थोड़ा कम है, यानी न्यूनतम एज आपकी यहाँ भी 21 साल होनी चाहिए, लेकिन मैक्सिमम एज है, मैक्सिमम एज में यहाँ थोड़ी कमी कर दी है, यानी 28 साल। तो 21 साल से 28 साल के बीच में जो भी कैंडिडेट आ रहे हैं वो उत्तराखंड पटवारी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब बात आती है एज काउंट की कि भैया एज काउंट कब से होगा। तो 1 जुलाई 2022 से आप सभी की एज काउंट होगी। तो ज़्यादा परेशान होने वाली कोई जरूरत नहीं कि कोई बोलते कि आने वाले टाइम से होगी, नहीं। 1 जुलाई 2022 से आप सभी की एज काउंट होगी। उस 20 के क्राइटेरिया में जो भी कैंडिडेट आ रहे हैं वो अपना फॉर्म अप्लाई कर दें और वो मतलब क्लियर कर लेंगे इस चीज़ को। बारी आती है क्वालिफिकेशन की। क्वालिफिकेशन में 2 प्रकार की क्वालिफिकेशन उन्होंने रखी हैं। एक तो तुम योग्य कितने हो और एक तुम कहाँ से हो। तो सबसे पहले योग्य की बात कर लेते हैं। आपको बैचलर डिग्री एनी स्ट्रीम, आपका ग्रेजुएशन होना बहुत जरूरी है। चाहे आपने BA किया है, BSc किया है, BCom किया है, कोई भी कोर्स आपने ग्रेजुएशन लेवल का किया है तो आपका वो होना बहुत जरूरी है। अब बारी आती है कि आप इंडिया के हैं, कहाँ के हैं। उसके बाद बात करते हैं, आपको एक भारतीय होना जरूरी है। नेपाल का नागरिक या भूटान या तिब्बत का जो शरणार्थी है, तो 1 जनवरी 1962 से जो पहले भारत में शरण ले चुका है, तो वो कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जो उसके बाद में शरण लेके आए हैं, जिस तरीके से भी आए हैं, किसी दूसरे देश से या विदेशी नागरिक हैं, वो इसमें फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। यानी कहने का मतलब ये है कि आपका भारतीय होना इसमें बहुत ज़रूरी है। इन्होंने स्पेशल पॉइंट लिखा है इसमें, ठीक है। आगे बात करते हैं अदर स्टेट के बच्चे। मान लो जैसे हम यूपी से हैं, बहुत सारे कैंडिडेट अलग अलग से जगह से भी होंगे, तो अदर स्टेट के बच्चे कहाँ काउंट होंगे, तो आप सभी को पता है इस बारे में। तो अदर स्टेट के बच्चे वहाँ भी जनरल में ही काउंट होंगे, ठीक है। तो अदर स्टेट के बच्चे जनरल में काउंट होंगे, वो जनरल के कैंडिडेट से वहाँ फाइट करेंगे। अब बात आती है टोटल पोस्ट की। अलग अलग पोस्ट, जैसे मैंने पहले बता दिया आपको, 563 पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है। अलग अलग पोस्ट की बात करूँ तो लेखपाल की टोटल पोस्ट है 172, इसमें मेल और फीमेल इंक्लूड है। उसके बाद बारी आती है पटवारी की। पटवारी में 391 पोस्ट, यानी पटवारी की थोड़ी वैकेंसी ज़्यादा है। उसमें एज क्राइटेरिया थोड़ा सा कम था, लेकिन वैकेंसी ज़्यादा है। मेल और फीमेल की इसमें इंक्लूड है, ठीक है। वैकेंसी कहाँ कहाँ कितनी कितनी है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग वैकेंसी है। भर्ती बोर्ड की जो यूकेपीएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाकर आप चेक भी कर सकते हैं, ठीक है, कि मुझे कहाँ से फॉर्म डालना है। नैनीताल, पिथौरागढ़, देहरादून या हरिद्वार, जहाँ से फॉर्म डालना है आपको वहाँ से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं है। इम्पोर्टेंट बात, लेखपाल और पटवारी भर्ती उत्तराखंड में रनिंग यानी फिजिकल मान्य कर दिया है। जैसे यूपी पुलिस में होता है या यूपी की अन्य वैकेंसियों में या SSC GD में आपकी रनिंग होती है ना, चेस्ट, इसमें भी जैसे यूपी SSSC जो करवाती है उसमें रनिंग वनिंग नहीं करवाती है, लेकिन यहाँ पे यूकेपीएससी रनिंग भी करवा रही है। और जो PST होता है ना, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, वो फुल है इसमें। तो इंपॉर्टेंट नोटिस है, इसको देख लेते हैं। 7 किलोमीटर की रनिंग है मेल कैंडिडेट के लिए। पटवारी की मैं बात कर रहा हूँ सबसे पहले। पटवारी में 7 किलोमीटर की रनिंग मेल कैंडिडेट के लिए,
60 मिनट में, और फीमेल कैंडिडेट के लिए 3.5 किलोमीटर की रनिंग 35 मिनट में। फीमेल कैंडिडेट 35 मिनट में 3.5 किलोमीटर, मेल कैंडिडेट 60 मिनट में 7 किलोमीटर पटवारी। अब बारी आती है लेखपाल की। लेखपाल के लिए 9 किलोमीटर इन्होंने रनिंग रखी है 60 मिनट में, 9 किलोमीटर 60 मिनट में मेल कैंडिडेट। फीमेल कैंडिडेट की मैं बात करूं तो 4.5 किलोमीटर 35 मिनट में लेखपाल के लिए। अब बात आती है हाइट एंड चेस्ट की। पटवारी के लिए इन्होंने 1.68 हाइट रखी है, यानी यूपी पुलिस जितनी। उसके बाद बारी आती है लेखपाल की। लेखपाल में इन्होंने कोई हाइट का क्राइटेरिया नहीं रखा है। उसके बाद आती है फीमेल की। फीमेल में कैंडिडेट 152 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, बिल्कुल यूपी पुलिस जैसा फिजिकल है और पीएसटी है, ठीक है। अब बारी आती है वेट की। तो न्यूनतम वेट 45 किलो इन्होंने क्राइटेरिया रखा है कि 45 किलो से कम आपका वेट नहीं होना चाहिए। चेस्ट की बारी आती है तो न्यूनतम इन्होंने 84 सेंटीमीटर चेस्ट मांगा है, और उसके बाद में 5 सेंटीमीटर का फुलाव। तो 84 से 89 आप सभी का चेस्ट होना बेहद ज़रूरी है। आज की वीडियो में आपने जाना कि एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट हो गए हैं, हमें यूकेपीएससी में फॉर्म अप्लाई करना चाहिए, पटवारी की कितनी वैकेंसी है, लेखपाल की कितनी वैकेंसी है, कितनी हाइट, कितना चेस्ट, कितनी रनिंग हमको क्लियर करनी है, तब जाके हमारा सिलेक्शन होगा। अब आपको क्या करना है, अगर आप इच्छुक हैं यूकेपीएससी यानी उत्तराखंड में पटवारी या लेखपाल बनने के, तो आपको अभी से आपके फॉर्म अप्लाई कर देने चाहिए, और अभी से आपको अपनी नियमित तैयारी पर लग जाना चाहिए। और जो वहाँ का सिलेबस है, ठीक है, थोड़ा यूपी से अलग होगा सिलेबस, तो वहाँ पर आपको अच्छे से सिलेबस को पढ़ के सिलेबस को कंप्लीट करना है समय रहते, ठीक है। उत्तराखंड में मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आपका एग्जाम बहुत जल्दी हो जाएगा, आपको यूपी की तरह आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नए टॉपिक नई जानकारी के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।